बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या कर रही हूँ, ये लोकेशन भी चेंज है थोड़ी सी। तो जी हाँ, आज मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही अहम मसले का हल लेकर आई हूँ। वो मसला है कील, महासे, दाने, गर्मी दाने और पिंपल्स वगैरह। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं हमारी लड़कियाँ, तो उनके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त DIY नीम का टोनर लेकर आई हूँ। इसके अलावा एक नाइट क्रीम भी बनाना सिखाऊंगी। इसके इस्तेमाल से 3 दिन में बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाला है आप लोगों को। 3 दिन तक रिज़ल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू रखोगे 1 मंथ से 2 मंथ तक, तो आपका चेहरा माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला बिल्कुल साफ़ क्लियर हो जाएगा। आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑयली स्किन होती है तो उसकी वजह से कम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, कील वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये टोनर बना के रखें, पूरा साल इसको यूज़ करें, ख़राब नहीं होने वाला है। लेकिन मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो नाइट क्रीम के साथ यूज़ करेंगे तो इसके साथ डबल रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और आपको पता है नीम हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बनाने के लिए देखिए, मैंने ये 2 इसकी जो बंच हैं वो लिए थे, उनके पत्ते ले लिए थे मैंने। उसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, मिट्टी निकाल दिया है। अब 1 गिलास, ये देखें बड़ा गिलास सा भर के मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने ये पत्ते डाल दिए हैं। 25 से 30 पत्ते होंगे ये मैंने पत्तों को वॉश कर लिया था, मिट्टी निकाल दी थी। इसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी स्लो में, इतना कि ये बिल्कुल हाफ़ रह जाए और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल हाफ़ रह गया है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसको मैं निकाल लूँगी एक गिलास में और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसको छान लूँगी। बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ये याद रखें। इसको अब छान लिया है, ये देखो मैंने छान लिया है। छानने के बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे क्रीम के लिए इसमें से 2 टेबलस्पून भर के मुझे ये पानी ले लेना है। ये मैंने 3 इसलिए लिया था क्योंकि मेरा स्पून इस वक्त छोटा है मेरे हाथ में, तो इसलिए मैंने 3 ले लिया है। अगर बड़ा स्पून होगा तो आप 2 टेबलस्पून लोगे। ये एलोवेरा जेल है। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले रहे हो तो फिर आपको ये क्रीम 3 से 4 दिन में ख़त्म करनी होगी। और अगर आप रखना चाह रहे हो 1 से 1.5 हफ्ता यूज़ करना है, तो फिर आपको ये वाला एलोवेरा जो बाहर से मिलता है, मार्केट से जो मिलता है रेडीमेड एलोवेरा, इसके भी फ़ायदे बहुत होते हैं। तो आप ये ले लो। 3 टेबलस्पून भर भर के हमने इसमें एलोवेरा जेल शामिल कर दिया। ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देगी। आप देखिएगा। अच्छा, इसको हमें मिक्स करना है, तो इसको हमें पहले साइड में रखते हैं। पहले मैं आपको नीम का टोनर बनाना सिखाती हूँ, उसके बाद क्रीम की तरफ आते हैं। टोनर के लिए आपको क्या चाहिए, ये देखिए, ये खाली कंटेनर नहीं है, इसमें है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर फुल भरा हुआ था, मैंने हाफ़ रोज़ वाटर निकाल लिया है क्योंकि हाफ़ में इसमें नीम का पानी ऐड करूँगी। तो जनाब हाफ़ रोज़ वाटर होगा और हाफ़ नीम का पानी होगा। इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब रोज़ वाटर अब आपके ऊपर है। ये मैंने सईद गनी का रोज़ वाटर लिया था। आप चाहो तो आप किसी भी कंपनी का जो आपको सूट करता हो वो रोज़ वाटर ले लो। हाफ़ रोज़ वाटर होगा और हाफ़ जो है वो नीम का पानी होगा। इसको डाल लो। इसको डालने के बाद मिक्स करके अच्छी तरीके से इसको फ्रिज में रख दीजिए। घूमते फिरते दिन में 3 से 4 मरतबा सुबह उठें, वॉश करें चेहरा, उसके बाद एक दफ़ा स्प्रे कर लें, फिर बाद में अपना नाश्ता वाश्ता करें, फिर घर की सफाई करें, उसके बाद फिर एक बार स्प्रे कर लें। आते जाते घूमते फिरते फ्रिज जब खोलें, अपने चेहरे पर 1 से 2 दफ़ा स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, चेहरे पर हाथ भी नहीं लगाना, वैसे ही छोड़ दें। उसको पेनिट्रेट होने दें अपने चेहरे पे, स्किन पे, और रख दें। और जब हम ये देखिए, रात को फिर क्या करना, आपको फेस वॉश कर लेना अच्छी तरीके से किसी भी अच्छे साबुन से जिससे आप फेस वॉश करती हैं। उसके बाद आपको ये क्रीम लगाना है। क्रीम किस तरह बनानी है, इसमें मैंने रोज़ वाटर, इसमें मैंने नीम का पानी और इसके अलावा मैंने एलोवेरा जेल ये यूज़ डाला था। इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है, इतना फेंटना है कि देखिए क्रीम जैसी शक्ल आ जाएगी। तो इसमें इसके अलावा क्या डलेगा, ये देखिए, एक मेरे पास है वाइटनिंग कैप्सूल है और एक है विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें डाल देनी है। विटामिन ई जो है वो आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा स्मूथ करेगा, नरिश करेगा आपकी स्किन पे। अगर आपके फाइन लाइंस भी थोड़ी बहुत भी पड़ रही हो, कुछ भी हो, तो ये भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा ये वाइटनिंग का कैप्सूल है, ये मैं एक ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी एज 35 से अबव है तो आप 2 से 3 कैप्सूल भी इसमें डाल सकते हो, विटामिन ई के भी और विटामिन के भी। और अगर आप अंडर 20 हो, 25 हो, तो फिर एक इनफ है। तो इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर देना है। मिक्स क्या, 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है इसको, कि देखिए क्रीम जैसी इसकी शक्ल हो जाएगी बिल्कुल। अब इसको हम अच्छे से शीशे के जार में डाल के फ्रिज में रख देंगे। जब भी आपको लगाना हो, 1 स्पून, हाफ़ स्पून आप निकालो रात के टाइम और अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, जहाँ पे आपको लगाना वो लगाओ। इससे डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरिश हो जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। आपके पास पिंपल आपके चेहरे पे जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की वजह से आपका चेहरा इवन नहीं रहता, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाते हैं, जो अपर लिप वगैरह के, लोअर लिप के पास आपकी पूरा डार्क हिस्सा हो जाता है, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपका स्किन, चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, रंगत आपकी साफ़ हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें रेगुलर आप करें, 1 हफ्ते में देखिएगा, इतना अमेजिंग रिज़ल्ट आएगा कि प्लीज़ दुआएं दीजिएगा फिर मुझे।
और अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इस्तेमाल लाजमी करिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने ख़ुद इसको यूज़ किया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।